हेलो एवरीवन, मैं करवाने जा रही हूँ 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया के क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज मैं हैंड रिटन नोट से पढ़ा रही हूँ लेसन नंबर सेकंड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिड नॉट अट्रैक्ट ऑल। ठीक है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसने सबको अट्रैक्ट नहीं किया था। कहते हैं कि जितने भी सोशल ग्रुप्स थे वो जो स्वराज का एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट था उसके द्वारा मूव नहीं हुए थे। 1930 में क्या हुआ था, जो अनटचेबल थी, जो एससी कास्ट थी, वो खुद को दलित और ओब्रेस्ट कहते थे। ठीक है, अब गांधी जी ने उनको हरिजन कहा था क्योंकि उनकी जो एंट्री थी वो मंदिर में नहीं होती थी, उनको पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाने दिया जाता था, स्कूल में उनकी एडमिशन्स नहीं होती थी। और गांधी जी ने इन सबको सिक्योर करने के लिए उनको क्या कहा था, हरिजन, यानी कि हरि के बंदे। ठीक है, अब गांधी जी ने उनके वर्ग की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने खुद टॉयलेट साफ़ किए ताकि जो हायर क्लास लोग हैं वो उनको अच्छी नज़र से देख पाएँ, उनके दिल में जो हरिजन से उनके लिए रिस्पेक्ट हो। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो पर्टिकुलर महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में ज़्यादा फैला हुआ था क्योंकि वहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करी थी दलितों के लिए। अब गांधी जी और जो BR अम्बेडकर थे उन दोनों में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस आ चुके थे क्योंकि BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की थी जो गांधी जी को पसंद नहीं आई। इसलिए जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी ये डिमांड मानी तो गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने फास्ट रख दिया, जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उन्होंने वह अनशन पर बैठ गए। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है इसको जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फुलफिल किया है, ये जो डिमांड है ये स्वराज का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करेगी। ठीक है, अब ये मूवमेंट इसलिए जो था ये सभी की जो नेचर थी जो सभी को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, अब मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्योंकि जैसे ही नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट का फाल हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम जो थे वो अपने आप को अलग थलग मान रहे थे कांग्रेस से। क्यों? क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप थे जैसे हिंदू महासभा, इनका वो हो चुका था, ऑर्गेनाइज हो चुकी थी ये, और इसलिए हिंदू और मुस्लिम जो थे उनके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके थे। अब जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस थी वो तो पार्शली कहाँ से आई, जो यूनाइटेड स्ट्रगल हुए। ठीक है, वहाँ से जैसे ही हिंदू और मुस्लिम जो सभी कम्युनिटीज़ ने मिलकर देश को आज़ाद करवाने के लिए स्ट्रगल किए थे वहाँ से उनको सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आई थी। लेकिन कुछ जैसे फोकलोर, सॉन्ग, पर्टिकुलर प्रिंट्स और सिम्बल्स ये सब थे, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनलिज्म को बनाने के लिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी जो ग्रुप्स थे उसको अट्रैक्ट नहीं किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने। थैंक यू।